हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, अगर आप ये सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 14 दिसंबर का, तो सीटेट के एग्ज़ाम में जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी, फर्स्ट लैंग्वेज स्टूडेंट लेते हैं हिंदी। तो हिंदी में जो आपके हिंदी को सॉल्व करने के लिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड का यूज किया जाता है, तो इस वीडियो में हम टैग वर्ड्स की बात करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए, हमने जो टैग वर्ड है वो हमने सीडीपी के आपको क्लियर करा दिए। सीडीपी के साथ साथ हमने आपको ईवीएस के क्लियर करा दिए। ईवीएस के बाद आज हिंदी के टैग वर्ड हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंटों ने सीटीपी के नहीं देखे हैं, ईवीएस के नहीं देखे हैं और हिंदी के नहीं देखे हैं, तो हिंदी के तो इस वीडियो में आप देख ही रहे हो, और सीडीपी और ईवीएस के चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पे सीडीपी और ईवीएस की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अब हम करेंगे टॉपिक को शुरू। चलिए, सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं अपने पॉजिटिव टैग वर्ड की। ठीक है, जिनका सहारा लेके आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था, व्यवहारिक कुशलता, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, कौमा मातृभाषा में शिक्षा और भाषा का अधिकाधिक प्रयोग। अगर इनमें से कुछ भी पेपर में आपको ऑप्शन में दिखता है तो ये सारे के सारे पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। नियमबद्ध व्यवस्था, व्यवहारिक कुशलता, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, मातृभाषा में शिक्षा और भाषा का अधिकाधिक क्या है, प्रयोग है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। यानी जो मैंने आपको बताया है, इनमें से कोई भी कीवर्ड आपको दिखाई दे तो तुरंत समझ जाना ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अगला देखो, अगली जो हमारी हेडिंग है यहाँ पे वो है भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन में देखिए, भाषा अर्जन में अर्थ ग्रहण, अर्थ ग्रहण, स्वाभाविक, सहज प्रयोग और अनुकरण। ठीक है, अगर इनमें से कोई शब्द आपको दिखते हैं तो ये सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएंगे। ये आपका सही विकल्प माना जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। भाषा शिक्षण में देखो आप, भाषा शिक्षण में, भाषा शिक्षण में है भाई, भाषा सीखना, प्रयोग, रचनात्मक, मौलिकता, घर की भाषा व स्कूल की भाषा का सम्मान होना। अगर आपको ये शब्द कहीं दिखाई दे रहे हैं पेपर में, चार ऑप्शन में ये शब्द दिखाई दे रहे हैं, भाषा सीखना, प्रयोग, रचनात्मक, मौलिकता, घर की भाषा, स्कूल की भाषा का सम्मान करना, तो आराम से आपको पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत इसे ऑप्शन को लगाना है। ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। चलो देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सब बच्चे अच्छे से इस बार सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएं। तो जो आगे है, आगे समझिए, अभिव्यक्ति की कुशलता और अवसर प्रदान करना। ये जो जहाँ पे भी ये दो वर्ड दिखाई दे आपको, अभिव्यक्ति की कुशलता और अवसर प्रदान करना, तो डायरेक्ट आपको समझना है कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएंगे। चलो नेक्स्ट है हमारा भाषा प्रयोग के विभेद और वैविध्यपूर्ण परिवेश। यानी भाषा प्रयोग के विभेद और वैविध्यपूर्ण परिवेश, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत ही आएंगे। नेक्स्ट है देखिए, वो है भाषा अधिगम में। भाषा अधिगम में है प्रयास, इच्छा, इच्छापूर्ण, द्वितीय भाषा और अनुवाद। ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत ही आएंगे। चलिए आगे देखिए, आप देख रहे हैं वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। सभी के आपको टैग वर्ड मेरे चैनल पर उपलब्ध है, मिल जाएंगे। आप चाहें तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं सीटेट वाली। भाषा शिक्षण के उद्देश्य, तो भाषा शिक्षण के उद्देश्य में समझो आप प्रिंट समृद्ध परिवेश, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझना,
तो ये आपका जो आएगा ये पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है वातावरण परिवेश, जहाँ वातावरण की चर्चा हो, जहाँ परिवेश की चर्चा हो। विचारों में मौलिकता व सृजनात्मकता, जहाँ विचारों में मौलिकता व सृजनात्मकता की चर्चा हो। स्पष्ट व आत्मविश्वास के साथ भाषा प्रयोग तथा सीखने के अवसर की बात हो, यानी स्पष्ट व आत्मविश्वास के साथ भाषा प्रयोग तथा सीखने के अवसर की बात हो। पढ़ना, अर्थ ग्रहण करना, ये सबके सब क्या है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके इस्तेमाल से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कीवर्ड को पहचानना। ठीक है, चलो आगे समझो। आगे है देखिए, पढ़ना हो गया, अर्थ ग्रहण करना हो गया। नॉम चॉम्स्की के बारे में समझिए। यह नाई लिखा है, मिसप्रिंट हो गया, नॉम चॉम्स्की है, ध्यान रखना। ये देखिए नाई लिखा है, यहाँ पे क्या है, नॉम चॉम्स्की है, नॉम चॉम्स्की। ठीक, चलो समझो आप। भाषा सीखना जन्मजात क्षमता है। नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा बच्चा जो है वो जन्म से सीखता है, जन्मजात क्षमता है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक व्याकरण। नेक्स्ट है भाषा अधिग्रहण क्षमता, यानी भाषा अधिग्रहण क्षमता। ये तीनों के तीनों वर्ड जो हैं वो नॉम चॉम्स्की के द्वारा कहे गए हैं और ये तीनों के तीनों क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड के अकॉर्डिंग आएंगे। नेक्स्ट देखो, अगला है भाषा कौशल। तो भाषा कौशल में समझिए, भाषा कौशल में है संतोपाली, अंतर संबंधित, स्वाभाविक क्रम, एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। ये क्या है, ये आपके सारे के सारे पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएंगे। अब देखते हैं हिंदी के नेगेटिव टैग वर्ड। तो देखो आपके सामने हिंदी के नेगेटिव टैग वर्ड भी लेके आए हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की बात हो रही है। देखो इसमें केवल, ही, भी, सिर्फ का प्रयोग। अगर कहीं ऐसे शब्द आपको दिखाई दे तो तुरंत समझ जाना नेगेटिव है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। लेकिन अगर क्वेश्चन ही आपका दिया है नेगेटिव फॉर्म में तो समझो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा। अगला समझो, नेक्स्ट है वैज्ञानिक शब्दावली। मातृभाषा को अनदेखा कर देना। अगर आप बच्चे की मातृभाषा को अनदेखा कर रहे हो तो ये नेगेटिव है। पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर बल देना। अगर आप केवल पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर बल दे रहे हो, उसे बाहरी दुनिया से नहीं जोड़ रहे, तो ये नेगेटिव है। नेक्स्ट है सुंदर लेखन, लिखावट पर, सुंदर लेखन या लिखावट पर ध्यान देना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये नेगेटिव टैग वर्ड हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये हिंदी का पेपर सॉल्व करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। आगे समझो, आगे देखिए आगे क्या है। आगे दे रखा है बाधा जटिलता, मानक भाषा पर बल देना, काव्यात्मक भाषा, स्मरण करना, याद करना, कंठस्थ करना। ये तीन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। ये तीनों क्या है, नेगेटिव हैं। और कई बार पेपर में ऐसा पूछा गया है कि नेगेटिव का आंसर ही नेगेटिव हो जाता है। वो पेपर में क्वेश्चन में देगा इनमें से नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है इस कंडीशन में क्या है, वो नेगेटिव टैग वर्ड देगा। इस कंडीशन में नेगेटिव टैग वर्ड देगा। और जब नेगेटिव टैग वर्ड देगा तो टैग वर्ड आपको ऑलरेडी पहले से ही तैयार है, तो तुरंत आप इसका आंसर समझ जाना। ठीक है, तो ये तो थे हिंदी के टैग वर्ड नेगेटिव और पॉजिटिव। मैंने आपसे कहा कि आप देखिए सीडीपी के क्लियर कर लो और सीडीपी के बाद ईवीएस के। तो सीडीपी और ईवीएस के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर जाके आप देख लीजिए। अब आगे जो रह गया आपका, जैसे मैथ का रह गया है, अभी इंग्लिश का रह गया है और संस्कृत का रह गया, वो आपको तीनों आगे चल के मिल जाएंगे। उसकी भी आप टेंशन मत लो, सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड भी मेरे चैनल पे उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।